माता की। चमत्कार को नमस्कार करने वाले आइए हम भी आपको चमत्कार के बारे में बताते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि वो धरती से माँ कालिका प्रकट हुई है, उससे जुड़ो, हम उसके बारे में बताते हैं। जो तुम तांत्रिक के बारे में बात करते हो, ये तांत्रिक बहुत बड़ा है, वो ऐसा जादू टोना। आप चले जाते हो यहाँ वो भभूति है भभूति। आज हम आपको ऐसी जगह लेके चलते हैं कि दोबारा जीवन में किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जरूरत रहेगी तो माई कालिका के नाम की। क्यों दुनिया से भटकने से अच्छा है कि एक जगह चरण में ले लो, माँ कालिका की शरण में चले जाओ। हम इसके लिए चैनल बनाए हैं। माँ कालिका का आज मंदिर बनने जा रहा है और जो तांत्रिक होते हैं सब पैसा कमाने के लिए बनते हैं। वो सारे तांत्रिक विद्या माई कालिका से ही लेके आते हैं। और कोई कोई की तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ जाती है तो उल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पे आइए, आपको मैं रियल लेके चलती हूँ। यहाँ पे कोई फेक नहीं है और जो भी है माई कालिका की सच्ची भक्ति है। यहाँ पे कोई झूठ दिखावा नहीं है और ना यहाँ पे पैसे लगते हैं, फ्री में है सब कुछ। माई पर माँ कालिका के दौरे का एक नियम है कि छल कपट नहीं चलता। माँ के दौरे निर्मल मन वाले आते हैं, उनके काम पूरे हो जाते हैं। जिसको भी जो चाहिए उसकी झोली खाली नहीं जाती है। माँ कालिका इतना लुटा देती है, तुम्हारे मांगने से भी ज्यादा माँ कालिका दे देती है। तो ऐसी माँ दयालु के चरण क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, जरूर आना। जब से माई कालिका का सहारा मिला तब से भूल गए हैं कि कौन कितना बड़ा भगत है, कौन कितना बड़ा तांत्रिक है, कौन क्या है। क्योंकि जो माई कालिका पे भरोसा है ना, ये दुनिया में किसी पे टिकता ही नहीं है। ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक। हमने हाथ भी दिखाना छोड़ दिया उसी दिन से, जब से माँ कालिका ने हाथ पकड़ा है। और नसीब की बात करें तो नसीब से तो माँ कालिका बनाती है। और माँ कालिका जिसके सर पे हाथ रख दे उसका नसीब तो अपने आप बन जाता है। तो और जिसके ऊपर माँ कालिका की कृपा हो गई हो, उसे क्या बारे दूसरे चीज में जब माई सोचना। कालिका की कृपा हो जाती है ना, फिर हानि लाभ क्या मिला का क्या खोया, इन सब किससे बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। फिर इन सब में भटकते नहीं है। जो भी मिला माई की कृपा है, पर इसमें मन टिक जाता है। फिर भरोसा एक अलग ही होता है, वो विश्वास, वो भक्ति, वो मजा, माई की चरणों की सेवा, मतलब कि बहुत कुछ मन में शांति आ जाती है। फिर मांगना नहीं पड़ता। जब अंदर बैठा है आनंद कंद, फिर बाहर कैसे मिलेगा? जो चीज बाहर है ही नहीं वो बाहर कैसे मिलेगी? एक बात बताओ। तो अंदर ही है हमारे, हम बाहर ढूंढ रहे हैं जिसको, वो बाहर नहीं है। जब अंदर आनंद आ जाता है ना, तो बाहर की दुनिया में भटकना नहीं पड़ता है, बाहर ढूंढना नहीं पड़ता है। फिर अपने आप आदमी मगन रहता है। जो बड़े बड़े भक्तों को तुम देखना कि वे कितने प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पे कितना तेज रहता है। क्यों रहता है? कि प्रभु की कृपा से रहता है, वो बहुत खुश रहते हैं, इसके लिए जो तेज रहता सच्चा है। भक्त होगा वो दौलत के पीछे नहीं, वो प्रभु के भजन के पीछे भागेगा। वो दौलत से दूर रहेगा। क्यों रहेगा? पता है कि दौलत हमें अपने आप में मोह लेती है, भगवान तक नहीं पहुंचने देती है। इसलिए वो दौलत को छोड़ के भगवान के पास भागता है, क्योंकि वो मालिक के पीछे चरण पकड़ेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ये दौलत में कुछ नहीं है, मेले जैसा है। ये जीवन मिथ्य है और मृत्यु सत्य है। तो जीवन हमारा, जो चीज मिथ्य है उसको कैसे हम पकड़ सकते हैं? जो सत्य है, सत्य तो हमारा भजन ही है। और ये माया है ना, ये माया किसी के ब्याह ही नहीं आई है बोलते हैं। तो ये सत्य नहीं है, माया सत्य नहीं है, ये कहीं टिकती भी नहीं है। हम प्रभु को पाने आए हैं, माया को नहीं। तो माया को छोड़ो, प्रभु को पाओ और ये तांत्रिक झंझटों में ना पड़ो तो ही अच्छा है। कौन किसके बस में है, कौन नहीं है, इन सब को छोड़ो। जिसको अपने पास रहना होगा वो रहेगा, और जिसको नहीं रहना होगा तो तांत्रिक के बाद भी चला जाएगा। क्योंकि ये सब माई की देन है, कोई अपने पास अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। तांत्रिक विद्या से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है हमें ये तो नहीं पता है, पर ईर्ष्या के कारण जरूर लोग भटकते रहते हैं कि हम जब दूसरे से जलते हैं तब ये सब काम करते हैं। और जब भरोसा होता है माँ के चरणों में तो कहीं नहीं जाते हैं। और विश्वास है अगर माई के चरणों में, तो किसी ने अगर तांत्रिक भी करवाया होगा आपके पास, वो भी आप पे असर नहीं करेगा। ये माई कालिका है, तांत्रों की बात। कालिका का असर हो जाता है तो दूसरी चीज असर नहीं करती है, दुनिया की कोई भी चीज असर नहीं करती है, क्योंकि ये तांत्रिक की बात है। इससे पंगा नहीं लेना। अपने भक्तों को वो वज्र के बनाती है कि कोई भी असर नहीं करता, कोई जीवन में आए या जाए। जो माई कालिका की भक्ति करता है वो आसान नहीं होता है,
क्योंकि माई कालका की भक्ति में ना आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो जो कहते हैं ना कि सोना तपा के बनाया जाता है, उसकी चमक कभी नहीं जाती है। जो जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। तो माई कालका के द्वारा जो भी होता है रियल होता है, यहाँ कुछ फेक नहीं चलता है। तांत्रिक फेक है, मेरी माई कालका रियल है। तो इनकी चरण देखो, पकड़िए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे समुद्र से नदियां आई है, नदियों से समुद्र नहीं आया है। तो जो तांत्रिक विद्या लेके जा रहे हैं वो माई कालका से पढ़ते हैं। उनके चरणों से लेके जाते हैं, उनके ही बस बनाए हुए हैं ये चेले। तो हम तो यही कहेंगे, चेले को नहीं, एक को गुरु को पकड़ो, एक को पकड़ो, हजार सबको को छोड़ो। सही बात है। हाँ, एक तो के साधे सब सधे, हाँ। और सब साधे सब जाए। तो इससे अच्छा है एक को ही पकड़ो। दुनिया में सबको कितने 33 करोड़ देवी देवता है, अगर पूज पाओगे? नहीं पूज सकते हो, सबको नहीं बना सकते हो। एक कहीं आपके घर के रूठ जाएंगे तो कहीं परिवार के, कहीं पितृ, कहीं कुछ। इनको पकड़ लो, सब मन जाएंगे, क्योंकि इनकी उंगलियों पर सारे इशारे से नाचते हैं। हमने देखा है कि जिसकी माँ कालका रूठ जाती है, जिसकी कुलदेवी रूठ जाती है, उसको कहीं काल पे दोस्त, कहीं ये दोस्त वो दोस्त, कितने दोस्त मिलते हैं। बहुत झमेले आते हैं, इसलिए इनके चरण पकड़ लो, बहुत साज है, कुछ भी नहीं इनमें लगता है। बस थोड़ा सा मन लगा दो इनके चरणों में, सब कुछ मिल जाता है। एक कदम बढ़ाओगे माँ कालका खुद ही हाथ थाम लेगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ कालका नहीं कहती है लाखों की दौलत लेके हम तो आओ। इतने सरल हैं, हम कुछ नहीं जानते, ना हमें भक्ति आती ना शक्ति आती है। जो भी हमारी माई कालका हमें कर देती है आगे, वही हम बोल देते हैं। तो हम तो उन्हीं के बस इशारे से चलते हैं, उन्हीं के सब कुछ हैं। आप सब भी जुड़ जाइए माई के चरणों में। और माँ का मंदिर बनने जा रहा है जिला इटावा, यूपी कतरौली गांव में। तो आप सब सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ माई पधराई हुई है और धरती से भी प्रगटी है। दो शक्ति विराजमान है यहाँ की। माँ धरती से प्रकट हुई है वो सबसे ज्यादा पुरानी है, और उसका ही चमत्कार है। जो चमत्कार हो रहा है माँ कालका के द्वारे, आपको भी नहीं पता। उसके दौर से अगर विश्वास के साथ एक चुटकी मिट्टी लगा लेते हैं तो सजीवन बूटी जैसा काम करती है। हमारे जीवन बूटी का काम करती है, अगर विश्वास के साथ लगाओगे। अच्छे यहाँ से ठीक होके चले गए हैं, और जो नहीं मानते हैं वो वर्षों से पढ़े हैं, उनको कुछ लाभ नहीं होता। क्योंकि भगवान के द्वारा संदेह का विषय नहीं होता है, श्रद्धा का विषय होता है। प्रभु मिलते हैं तो श्रद्धा में मिलते हैं, संदेह में तो भटकते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये माई कालका का प्यार है। तो आप सब जरूर जुड़ें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय माई कालका।